Question number 1. A program stores positive integers in a circular queue. तो उसका मतलब ये एक circular queue का सवाल है. The queue is stored as a global 1D array of 20 integers with the identifier q, each index with data -1, the global variable head pointer -1, tail pointer -1 and number of items 0. तो हम सबसे पहले हर एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग मेंशन्ड वैल्यूज से. सबसे पहले तो हम एक क्यू बनाएंगे, एरे ले लेते हैं हम क्यू नाम से, एंड देन वी विल असाइन दिस -1 दे देंगे हर एलिमेंट में एंड मल्टीप्लाई बाय 20. देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस फॉर आई इन रेंज 20. आपकी चॉइस है आपको किससे करना है. फिर इसके बाद आ जाते हैं हेड पॉइंटर पे. हेड पॉइंटर हमारा असाइन करेंगे हम, हेड पॉइंटर वुड बी इक्वल टू -1. कॉरस्पॉन्डिंगली हम बनाएंगे अपना टेल पॉइंटर एंड नंबर ऑफ आइटम्स. This would represent the number of items in our queue. That would be 0. Basically हमारा पहला पार्ट हो गया. The function enqueue takes an integer as a parameter, checks if the queue is full, returns false if the queue is full, stores the parameter in the next position in the queue and returns true if the queue is not full, update the for appropriate pointers and number of items. So अब हमें एक तरीके से ये हमारा queue है and we need to enter a data. How would we know कि हम इस queue के अंदर डेटा ऐड नहीं कर सकते जब हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 20 से बड़ा हो या 20 के बराबर हो. इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आइटम्स 20 हो गए, क्यू के अंदर एलिमेंट्स भी 20 हैं, सो दैट मीन्स वी कांट एंटर मोर डेटा. इफ़ देर इज सम प्लेस हम क्या करेंगे, अपना टेल पॉइंटर से डेटा डालता है तो हम टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1. उस टेल वाली पोजीशन पे हम डेटा डालेंगे एंड देन देखेंगे इफ़ हमारा टेल पॉइंटर इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एरे तो हम अपने टेल पॉइंटर को फर्स्ट पोजीशन में पॉइंट कराएंगे. ये एक सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है. तो लेट्स जस्ट सी इसको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे एनक्यू नाम से, एंड वी विल टेक अ नंबर एज एन पैरामीटर. ग्लोबल करेंगे हम कुछ चीज़ें अपनी, बिकॉज वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ हमारे फंक्शन है तो हमें ग्लोबल करनी पड़ेगी. हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर, क्यू एंड नंबर ऑफ आइटम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 20 के बराबर हैं. इफ़ येस देन वी वुड रिटर्न फॉल्स. इफ़ चेक करेंगे इफ़ आवर टेल पॉइंटर इज लेस देन -1, less than equals to -1, or we could even write equals to -1. Why? Because if हमारा टेल पॉइंटर -1 कब होगा, let's just write here -1 equals to when our queue would be empty. If our queue would be empty and we are entering data, that means it's the first data that we are adding. जब फर्स्ट डेटा ऐड कर रहे हैं तो हम अपने टेल पॉइंटर को भी ज़ीरो कर देंगे और हम अपने हेड पॉइंटर को भी ज़ीरो करेंगे, बिकॉज इट वुड मेक देम पॉइंट. यानी हमारा जो पहला डेटा होगा उस पर टेल पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा होगा और हमारा हेड पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा होगा. फिर उस हेड पॉइंटर वाली टेल पॉइंटर वाली पोजीशन में वी वुड इंसर्ट द डेटा. सिंपल. एल्स नॉर्मल केस है अब. अच्छा, इसमें भी फर्स्ट वी वुड इंक्रीमेंट द टेल पॉइंटर एंड चेक इफ आवर टेल पॉइंटर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 or greater than equals to. That means कि आपका टेल पॉइंटर is pointing the last element of the array. if हमारा टेल पॉइंटर 20 हो गया और greater than 20 हो गया तो that means यहाँ पे डेटा डाला हुआ है and we increment it. तो that means हमारा टेल पॉइंटर अब would point outside the array. It would point the 21 index. 21 तो हमारे एरे में है ही नहीं, हमारा एरे सिर्फ 20 लेंथ का है, तो हम अपने टेल पॉइंटर को पहली पोजीशन पे पॉइंट करवाएंगे. कैसे? टेल पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0. देन क्यू टेल पॉइंटर पोजीशन में
हम डाल देंगे अपना डेटा। आफ्टर दैट फाइनल चीज़ ये करनी है, हम नंबर ऑफ आइटम्स का इंक्रीमेंट करेंगे ऑब्वियसली बिकॉज हमने एक नया आइटम डाल दिया। देन वी वुड रिटर्न ट्रू। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, लाइक ओके द मेन प्रोग्राम attempts to store each of the 21 integers 1 to 25 includes in a queue in ascending numerical order using enqueue. Okay, then the output integer was successful if it was stored and output unsuccessful if it was not stored in the queue. If the integer 5 is passed to enqueue and it is stored, the output will be 5 successful. If the integer 23 is passed, it is not in the queue, the output will be 23. अब कहना चाह रहा है एक फॉर लूप चलाओ 1 से लेके 25 तक और आई वाली वैल्यू को एन क्यू में पास करो एंड स्टोर द रिजल्ट। इफ़ पास हुआ तो हम करेंगे 5 सक्सेसफुल 23 एज यू कैन सी ये बोल रहा है 1 से लेके 25 एलिमेंट्स को पास करो। तो 1 से लेकर 20 वाले सक्सेसफुल बनेंगे हमारे, क्यों? क्योंकि इतनी हमारे पास स्पेस है। लेकिन 21 से 25 वाले हमारे अनसक्सेसफुल होंगे। बहुत सिंपल चीज़ है उसका। ओके तो सबसे पहले तो यू विल रन अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज फॉर 25। ओके नहीं, here we will pass 1 to 26 because we have to start from 1 and ये 26 इंक्लूसिव नहीं होता तो ये 25 के लिए चलेगा। ओके तो सबसे पहले रिटर्न वेरिएबल लेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे एन क्यू और इसमें हम अपना आई पास करेंगे। वी विल चेक इफ रिटर्न वैल इज इक्वल्स टू ट्रू, दैट मीन्स डेटा हमारा ऐड हुआ है। तो वी विल राइट प्रिंट, वी विल यूज एन एफ स्ट्रिंग आई सक्सेसफुल, else we would use print f string I unsuccessful, unsuccessful। okay, I guess that's it, ये हमारा बन गया। if we run it देखना। okay as you can see हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेके 20 तक का डेटा हमारा सक्सेसफुल गया, इसके बाद 21 से लेके अनसक्सेसफुल गया। तो ये था हमारा आउटपुट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। The function dq returns -1 if the queue is empty. If the queue is not empty, the function returns the next item in the queue, updates the appropriate pointers in the number of items. First of all, आप कहना चाह रहा है कि अब हमारा क्यू है पॉपुलेटेड है तो हमें इसके अंदर से ड्यू क्यू करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल when would we know कि हाँ we have to take out an element from our queue? If our number of items is equals to 0, that means our queue is empty, so we would return -1. Else we would just return the element and we will adjust the appropriate pointers. Let's just see how it is done. First of all, we will pass in heading def dq. We will pass our global variables like this way again, and we would check if our number of items is less than equals to 0, or you could just pass double equals to 0. There are no elements, you would return -1. Else we would store that data in a variable which we will get from the head pointer, and head pointer would be incremented by 1 because it works on the basis of first in first out. We will again check like similar case, अगर हमारा head pointer 20 पे आ जाता है तो हम इसको वापसी पहली पोजीशन पे लाना पड़ेगा। यही कर रहे हैं, हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू 20, हेड पॉइंटर को हम सेट कर देंगे 0 एंड else another thing, if
and then we would increment a number of items by 1 because एक आइटम निकल जाएगा. Then we would check अगर हमारा number of items 0 हो गए, that which means our queue is empty. Queue is empty. So then we would need to make our head pointer 0 and similarly tail pointer also 0. After that all this we will return the data. Circular condition, getting the data from the first position, from the head position, sorry. Okay, if number of items is 0, that means our queue is empty. Simple. So I guess we have completed our question. Just a small part remains. Write a program code to extend the main program to call dq twice and output the return value each time. Test your program and return your screenshot. So that means हमें अपने dq वाले फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल करना है, dq, and then just see what it returns. Obviously first of all हम क्या कर रहे हैं, 25 दफ़ा लाइक 1 से लेकर 25 वाले एलिमेंट्स पुश कर लेते हैं, तो लेकिन क्यू में हमारे पास 1 से लेकर 20 जाएंगे, and when we will dq we would get 20 and we will get 19. If you can see, I will run it here. See, okay, 1 और 2 निकलेंगे बिकॉज हमारा क्यू फर्स्ट एंड फर्स्ट स्टार्ट होता है. सो ये था हमारा. ओके सॉरी मैंने स्क्रीन चेंज नहीं की. ओके हियर यू कैन सी 1 से लेकर 20 तक हमारे एलिमेंट्स पुश हुए हमारे क्यू में, एंड 1 से लेकर 2 वाले हमारे आउटपुट हुए. क्यों? बिकॉज फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के बेसिस पे हमारा वर्क करता है क्यू. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 2. A program reads data from a text file, splits data correspond depending on its constants, and stores separated data into different files. The text file data.txt contains 72 lines of data. Each line of a data has an integer number and a string color that are represented by a comma. For example, the first line in the file is here. तो 10 हमारा इंटीजर है और रेड हमारा कलर है. The file contains 6 different colors: red, green, blue, orange, yellow, pink. The function readData prompts the user to enter a file name and reads this file name from the user. Opens the file and reads each line of data into 1D array, returns the populated 1D array. The function needs to work for a file that contains an unknown number of lines. इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे for I in range 72 लगा के काम नहीं कर सकते. सही है. तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन रीड डेटा नाम से, एंड दिस में हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम सारा डेटा डालेंगे रीड करके फाइल को. अच्छा, हम ये कर सकते हैं, एक दफ़ा ज़रा फाइल को ज़रा देख लेते हैं. यहाँ पे फाइल इस फॉर्मेट में आपके कलर नंबर कलर नंबर कलर नंबर और कलर. ओके, हुआ क्या? फिर इसके बाद हमें फाइल का नेम लेना है यूज़र से. इनपुट एंटर अ फाइल नेम. देन आपको अपनी डायरेक्टरी में जाके उस फाइल के पाथ को कॉपी करना है, जो है हमारा द डेटा, एंड उसको यूँ फाइल पाथ करना है. एक एफ स्ट्रिंग बनाएंगे. अच्छा, अब यहाँ से द डेटा रिमूव करके आप यहाँ पे फाइल नेम पास करेगा. मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपकी फाइल्स, आपकी जो टेक्स्ट फाइल्स है और आपका जो कोड का होगा वो सेम विद इन द सेम डायरेक्टरी होगा, तो आपको इस पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सीधा आप फाइल नेम भी लाएंगे तो काम हो जाएगा इन पेपर. ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे. तो फाइल ओपन कर रहे हैं, माई फाइल, हम फाइल ओपन करेंगे.
ओपन फाइल पाथ मोड क्या आर रीड करने के लिए फॉर लाइन इन माई फाइल, हर फाइल की लाइन को रीड करो और हम क्या करेंगे उसको डेटा अपने डेटा एरे के अंदर अपेंड कर देंगे उस लाइन को। और अब उस लाइन को हम स्ट्रिप भी करेंगे बिकॉज जब लाइन रीड होगी तो साथ में अपने ये पूरा जो चीज़ है ना यहाँ पे जो वाइट स्पेस है वो भी लेके आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिप करते हैं। फिर इसके बाद जब हर लाइन के लिए चल जाएगा हम माई फाइल को क्लोज कर देंगे एंड देन एक्सेप्ट ब्लॉक पाएंगे और ये है इनपुट आउटपुट एरर एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कैन नॉट ओपन द फाइल। एट द एंड फाइनल हम डेटा रिटर्न कर देंगे जो कि एरे हमारा जो पॉपुलेटेड है ये वाला। तो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द प्रोसीजर स्प्लिट डेटा takes a 1D string array as a parameter with the identifier data array. The procedure declares 1D array, 6 1D arrays, 1 array for each color यानी red, green, blue, orange, yellow, pink का हमें एक array declare करना है। The procedure accesses each string in data array. The data in each string is split into integer and the color. The integer is stored in the array that matches the color. For example, the first string in data array is an integer 10 and color red. तो रेड वाले एरे के अंदर हम 10 को डाल देंगे। राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर स्प्लिट डेटा। तो उसको देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो डेफ स्प्लिट डेटा विदाउट एनी पैरामीटर डेटा एरे लेगा जो कि हमारा पैरामीटर होगा। इसके इस एरे ये वाला एरे होगा जो हम इसके अंदर पास करेंगे। रेड, ग्रीन, और फिर इसके बाद ब्लू एंड ऑरेंज एंड येलो पिंक। फिर हम हर लाइन के लिए आइटरेट करेंगे जो हमारे डेटा एरे में है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझ लेते हैं। मैं लिख देता हूँ val इज इक्वल्स टू लाइन डॉट, पहले तो लाइन को स्प्लिट करते हैं। लाइन स्प्लिट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम करते हैं लाइन डॉट स्प्लिट। किसके बेसिस पे स्प्लिट करेंगे हम? एक कॉमा के बेसिस पे। व्हाट डज दैट मीन, मैं आपको बताता हूँ। अब ये काम क्या करेगा? फॉर एग्जांपल हमारी पहली लाइन है, हमारी लाइन थी 10 और रेड थी, 10 कॉमा रेड। हमें इनके बीच में स्प्लिट करना है कॉमा के बेसिस पे। तो ये एक एरे रिटर्न कर देगा 10 को रेड। पहला एलिमेंट इसमें 10 होगा, दूसरा एलिमेंट इसमें रेड होगा। ओके, अब इस 10 को मैं 0 करके एक्सेस कर सकता हूँ और इस रेड को मैं 1 करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं देन इसको स्प्लिट कर सकता हूँ पहले एक नंबर में, लाइन स्प्लिट 0, और यहाँ पे हमारा कलर। फिर मैं केस स्विच लगाऊंगा और ये ऐसे अप्लाई होगा। हर केस ऑफ अ कलर, कलर रेड हुआ तो रेड वाले एरे में, ग्रीन हुआ तो ग्रीन वाले एरे में, ब्लू हुआ तो ब्लू वाले एरे में, ऑरेंज हुआ तो ऑरेंज वाले एरे में, येलो हुआ तो येलो वाले एरे में, पिंक हुआ तो पिंक वाले एरे में। ओके, फिर इसके बाद आई गेस काम हो गया। ये वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं हम। The procedure store data takes two parameters, uh, a 1D array data to store and a file name. Opens a text file with the file name that is passed as a parameter. Appends each item of the data to store to a new line in the text file. Uses exceptional handling when opening and writing data to file. तो यानी ये कह रहा है एक एरे, सॉरी, ये कह रहा है एक फंक्शन बनाओ जो एक एरे एज ए पैरामीटर लेता हो और फाइल नेम जो आपको नई फाइल बनानी है और इस सारे डेटा को इस फाइल में राइट करना है। तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे?
सबसे पहले तो डेफ स्टोर डेटा, डेटा टू स्टोर जो है हमारा एरे होगा, कॉमा फाइल नेम, जिस फाइल में हमें क्रिएट करनी है उसका नाम। एक फाइल पाथ बनाएंगे हम जहाँ पे हमें अपने डेटा को स्टोर करना है। दिस कुड बी लाइक एनीथिंग जो आपको समझ आए। मुझे लाइक अपनी फाइल्स यहाँ कॉपी करनी है तो मैं स्पेसिफिक पार्ट डिसाइड कर रहा हूँ, वरना आप पेपर में सीधा खाली भी छोड़ देना तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे मैं अपना फाइल क्रिएट करूँगा, फाइल नेम। ओके, सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि क्या हम ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फाइल पाथ कॉमा अपेंड करना है में, तो यहाँ पर हम ए करेंगे, देखिए हमें मल्टीपल लाइंस को ऐड कर देंगे। फिर फॉर आइटम इन डेटा टू स्टोर, हर आइटम जो हमारे डेटा टू स्टोर में, उसको हम राइट करेंगे इस फाइल में। तो माई फाइल डॉट राइट लाइन, सॉरी राइट, पास करेंगे आइटम, हमें वो राइट करना है। एंड देन वापसी माई फाइल डॉट राइट एक लाइन। अगर आपको याद हो जब हम लाइन रीड करते थे तो ये वाला स्पेस आता था सारा, इसको हम कैसे से क्लियर करते थे, स्ट्रिप का फंक्शन लगाते। अब अगर आप ये बैकस्लैश एन यूज़ नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या, सारा डेटा ना एक एक करके साथ में लिखा जाएगा। तो न्यू डेटा न्यू लाइन पे लाने के लिए हम यहाँ पे बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसी फाइल को क्लोज कर देना एंड देन एक्सेप्ट करेंगे प्रिंट कैन नॉट क्रिएट अ फाइल। सिंपल, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Each of 6 colors has a blank file text file where the numbers will be stored. The names of these 6 text files are, ये है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अपने स्प्लिट डेटा वाला जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है स्प्लिट डेटा वाला, उसको हमें अपेंड करना है। और वो क्या करेगा, स्टोर डेटा वाले फंक्शन को 6 दफ़ा बुलाएगा और हर कॉरस्पॉन्डिंग कलर के लिए बुलाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं। सिंपल, हम क्या करेंगे, ये फंक्शन को पास करेंगे और इस तरह, तो ये हर इधर नहीं, ये आएगा इधर आएगा, तो क्या हमें इसको सोलिव फंक्शन में करना था लाइक दिस। तो एक तरीके से ये हर एरे के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एरे के लिए, जैसे रेड है, रेड को पास कर रहा है स्टोर डेटा में और रेड डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल बनाएगा। जरा ग्रीन के भी बनाएगा और हर कॉरस्पॉन्डिंग कलर के लिए बना। आफ्टर ये वाला पार्ट करके हम कोड को रन करते हैं एंड देन डेटा कॉल करेंगे और फिर उसी डेटा को स्प्लिट डेटा करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि रेड डॉट टी एक्स टी वाली फाइल का डेटा आप हमें शो करके लाइक बताएं। तो इसको मैं ज़रा रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मैं फंक्शन रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पास करूँगा द डेटा डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरे पास बहुत सारी फाइल्स बना देगा। आप अपने डायरेक्टरी में देखना, इसमें एक फ़ाइल हमारी ये है रेड डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर रेड के सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्लस बाइनरी ट्री। A program stores data in a binary tree that is designed using object-oriented programming. The tree stores data in numerical order. For example, देख सकते हैं आप, the class node stores data about nodes. ये थोड़ी इसके attributes हैं, ये इसके methods हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो question says write a program code to declare the node and its constructor. Do not declare other methods if you are using वगैरह Python declaration commands. सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाएंगे नोड पे और उसमें डिक्लेयर करेंगे एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट चाहिए। देन हम एक कंस्ट्रक्टर सेटअप करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे सेटअप होगा,
हम एक डेटा लेंगे एज एन पैरामीटर और उस डेटा को मैं नोड डेटा में असाइन कर दूंगा अपने लेफ़्ट और राइट नोड मेरे नल होंगे इनिशियली, तो नल यहाँ पे पाइथन में एज एन नल रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। आगे कहता है क्वेश्चन कि 3 गेट मेथड्स बनाओ, राइट ए प्रोग्राम कोड फॉर 3 गेट मेथड्स। तो ये भी सिंपल है, नॉर्मल कुछ नहीं है। एक डेफ लेंगे और इसमें करेंगे गेट लेफ्ट, पहला पेरेंट में हमारा सेल्फ होगा एंड देन कॉलन वी वुड रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लेफ्ट नोड। इसी तरह राइट और गेट डेटा का मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आई गेस ये इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हमें मेथड बनाने दो, लाइक एक लेफ़्ट का मैं सेट लेफ़्ट बनाएंगे जो कि एक लेफ़्ट नोड एज एन पैरामीटर देगा, उसको कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट नोड पे असाइन कर देगा। राइट नोड का भी यही सीन है। तो ये कैसे अप्लाई होगा हमारे पास, सिंपल हम क्या करेंगे, डेफ सेट लेफ़्ट, पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ होगा, दूसरा पैरामीटर हमारा होगा बी नोड, जिस नोड को रेफ़र करने के लिए उसका इंडेक्स वैल्यू। तो कैसे सेट करेंगे हम, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लेफ्ट नोड इज इक्वल टू पी नोड। इसी तरह हम राइट का भी बनाएंगे, सिंपल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस नाम का फ़र्क है। तो ये पार्ट हो गया सॉल्व। अगले पार्ट पे आते हैं। अब राइट द मेन प्रोग्राम टू डिक्लेयर 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप नोड, नोड 1 विद डेटा 10, नोड 2 विद डेटा 20, नोड 3 विद डेटा 5 एंड सो ऑन। तो ये इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। सिंपली यहाँ पे हम आएंगे एंड कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये एक नोड बनाएगा, उसको असाइन करेगा 10, एक नोड बनाएगा 20, फिर तीसरा 5, चौथा 15, फिफ्थ 7। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या बोलता है, एक और क्लास बनाओ, उस क्लास का नाम ट्री है। ये फर्स्ट नोड को स्टोर करता है और उसका कंस्ट्रक्टर है गेट रूट नोड इंसर्ट है। राइट अप प्रोग्राम को डिक्लेयर क्लास 3 एंड कंस्ट्रक्टर वगैरह कमेंट्स यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट बेसिक सवाल है। सबसे पहले तो एक क्लास डिक्लेयर करेंगे हम, क्लास ट्री। ओके, डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल होगा फर्स्ट नोड नाम से। ओके, फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर असाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम क्या बोला था, मैं अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, एक सेकेंड, इनिशियलाइज द फर्स्ट नोड टू इट्स पैरामीटर वैल्यू। तो हमें एक पैरामीटर वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने फर्स्ट नोड के लिए और उसको हम फर्स्ट नोड पे असाइन कर देंगे। एज यू कैन सी ऐसे होगा ये। फर्स्ट नोड हम एक नोड लेंगे एज ए पैरामीटर और उसी नोड को हम अपने फर्स्ट नोड में असाइन कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर गेट रूट नोड। गेटर मेथड सिंपल, इसमें कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। ऐसे बनेगा, वही फर्स्ट नोड वाली चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अब आगे वाले पार्ट पे आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। द insert method insert takes a node as a parameter and then searches the tree to find the position to insert the new node by checking whether the node data is less than or greater than the root node's data, moving to the left node if the data is less than the root node's data, moving to the right node if the data is greater than or equal to the right node's data, repeating the final position of the node is found and stores the node in that position. Write the program code for insert. तो होगा ये, हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट नाम से, ये मेथड है सॉरी। इसमें हम डेटा लेंगे या पूरा इटसेल्फ एक न्यू नोड लेंगे जो कि हमें इंसर्ट करना है। अब थोड़ा बहुत हमारा है ना ऑलरेडी पॉपुलेटेड है। कैसे, यहाँ मेरा 10 है, देन मेरे यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा 20 है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे 15 है, एंड देन मेरे यहाँ पे 7 है। तो अब मैं क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट नोड है, सही है, एक तरीके से ये स्टोर्ड है हमारा।
अब हम क्या करेंगे, कोई भी न्यू नोड उठाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते रहेंगे क्या ये न्यू नोड जो है वो ग्रेटर देन 10 है। ग्रेटर देन होगा तो हम यहाँ देखेंगे। इफ़ यहाँ पे कोई नोड नहीं होगा, यानी यहाँ पे इसका जो राइट पॉइंटर है वो नन होगा, तो डेट मीन्स यहाँ पे कोई नोड नहीं है। तो मैं सिंपली उस न्यू नोड को यहाँ डालूंगा। पर इस केस में यहाँ पे एक नोड ऑलरेडी मौजूद है। फिर मैं इस वाले नोड से कंपेयर करूँगा क्या ये छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो मैं यहाँ देखूँगा यहाँ पे कोई नोड है। एज यू कैन सी यहाँ नोड नहीं, तो इसका जो राइट पॉइंटर होगा वो नन होगा। नन होगा तो मैं इसके राइट पॉइंटर में ये न्यू नोड डाल दूंगा। फिर इसी तरह यही होगा और ये रिपीट होता रहेगा जब तक हम प्लेस ना कर सकते। तो ये होगा कैसे, डेफ इंसर्ट सेल्फ कॉमा न्यू नोड। हम एक करंट पॉइंटर लेंगे आइटरेट कराने के लिए और उसके अंदर हम डालेंगे करंट नोड लिख देते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट और इनिशियली एक वेरिएबल लेंगे इंसर्टेड बूलियन नाम से फॉल्स। वाई इंसर्टेड डबल इक्वल्स टू फॉल्स, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ जो हमारा न्यू नोड डॉट गेट डेटा, इसके डेटा को गेट करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे नोड पे देखेंगे गेट डेटा नाम की, सॉरी एक गेट डेटा नाम की वो बनी हुई है, एट्रीब्यूट बना हुआ है। क्या वो ग्रेटर देन, सॉरी इज इट लेस देन जो हमारा करंट नोड का जो गेट डेटा है। ओके, तो हम दोनों के डेटा को कंपेयर करेंगे, अगर छोटा होगा फिर हम ये देखेंगे क्या जो करंट नोड है हमारा उसका लेफ़्ट पॉइंटर कैसे एक्सेस करेंगे, लेफ़्ट पॉइंटर गेट लेफ़्ट से नन के बराबर है, हुआ नन के बराबर तो मैं करंट नोड के सेट लेफ़्ट करूँगा और उस पर मैं असाइन कर दूँगा अपना न्यू नोड। अगर ये केस नहीं हुआ तो उसका मतलब आगे भी कोई डेटा है और मैं यहाँ पे अपना इंसर्टेड को ट्रू कर दूँगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप में रिटर्न सीधा ट्रू भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एल्स पे आऊँगा, वो नहीं हुआ तो इसका मतलब नेक्स्ट पोजीशन पे डेटा है, तो अपने करंट नोड को मैं अपडेट करूँगा। किससे अपडेट करूँगा मैं, करंट नोड के गेट लेफ्ट पे जो नोड पड़ा हुआ है उसको उठा के उससे ही अपडेट करूँगा। अब यही काम हम रिपीट करेंगे राइट वाली चीज़ के साथ। चेक करते हैं, तो पूरा कॉपी पेस्ट करो और जहाँ पे गेट लेफ्ट है वहाँ हम कर देंगे गेट राइट और जहाँ सेट लेफ्ट है वहाँ कर देंगे सेट राइट। सही है, तो इसी तरह यहाँ पर इंसर्ट का कोड चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। The recursive procedure output in order outputs the data stored in the binary tree in ascending numerical order. The procedure takes a node object as a parameter and then checks if the root node is null. There is a function call itself with the node, outputs the data of the current node, checks if the right node is null. If there is a right node, then function call itself with the right node. तो ये एक बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्स का कोड है, नॉर्मल होता है, सूडो कोड में पढ़ाया जाता है। होगा तो मैं यहाँ पर अटैच भी कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो इसमें हम पास करेंगे एक रूट नोड। चेक करते हैं क्या ये इफ़ रूट नोड डॉट गेट लेफ्ट इज इक्वल्स टू नन इज़ नॉट इक्वल्स टू नन, देखिए हमें मेंशन क्या हुआ है। हम क्या करेंगे, आउटपुट इन ऑर्डर वाले फंक्शन को वापसी कॉल करेंगे और उसके अंदर हम पास कर देंगे वही चीज़। ये ड्राई रन कैसे होगा, मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूंगा जो सूडो कोड्स के बारे में यही वाले कोड को ड्राई रन करते हैं। रूट नोड डॉट गेट डेटा एंड देन इफ ये पूरी चीज़ कॉपी होगी, पहले हमने लेफ़्ट को डील कर लिया, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे गेट राइट, ये भी गेट राइट। ये होगा कैसे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूंगा, पॉप करा दूंगा, आप वो वीडियो देख लें कैसे ड्राई रन होगा।
अगर नहीं समझ आए डायरन तो आप सिंपली क्वेश्चन के रूल्स को फॉलो करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सबसे पहले चेक्स इफ़ द लेफ़्ट नोड इज़ नल। देखें मैंने चेक किया कि लेफ़्ट नोड क्या मेरा नल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ अ लेफ़्ट नोड द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद द लेफ़्ट नोड। तो ये मेरा ये वाला पार्ट देखें, मैं उसी फंक्शन को वापसी कॉल कर रहा हूँ उस कॉरस्पॉन्डिंग रूट नोड के गेट लेफ्ट से लेफ़्ट नोड को गेट करके। नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ें वापसी। इसके बाद बीच वाला पॉइंट आउटपुट्स द करंट नोड, जो कि मैं यहाँ पे करके बैठा हूँ। मैंने आउटपुट किया करंट नोड को। बैक टू क्वेश्चन, चेक्स इफ द राइट नोड इज नल इफ देयर इज अ राइट नोड द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद द राइट नोड, जो कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ जिस तरह मैंने वही ऊपर लेफ्ट वाली चीज़ की थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्राम कोड टू एक्सटेंड द मेन प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ पर के नोड से जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे, हम एक बाइनरी ट्री का एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे विद नोड 1 बीइंग इट्स रूट नोड। क्यों? तो कि हमारा ट्री का कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट करता है, एक हम नोड पास करने जो कि हमारा रूट नोड बनेगा। सही है। अब उस हर स्ट्रीक में हम नोड को इंसर्ट करेंगे एंड देन आउटपुट इन ऑर्डर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका आउटपुट कैसे होगा? ऐसा होगा, देखें इन ऑर्डर हुआ है। तो ये था ये वाला पूरा पेपर सॉल्व।